हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें अक्सर पढ़ के हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रू है कि फॉल्स है, वो तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक हमें क्वेश्चन के अंदर के बेसिक कॉन्सेप्ट, यह बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब है कि पूरी स्टेटमेंट के अंदर कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके ऊपर वो क्वेश्चन टिका हुआ होता है। तो बिना टाइम को वेस्ट करें, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट केस, when MPC is greater than MPS। ये MPC और MPS को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। The value of investment multiplier will be greater than 5। कह रहा है जब MPC MPS से ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो मान है, जो उसकी वैल्यू है, वो 5 से ज्यादा होगा, 5 से अधिक होगा। सेकंड केस में पूछा हुआ है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नेवर बी नेगेटिव। क्या वो नेगेटिव नहीं हो सकता? इन दो क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम बेसिक और जो मेन की पॉइंट है, दैट इज एमपीएस और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये तीनों का एग्जैक्ट मीनिंग समझ आ गया तो ये ऑटोमेटिकली सारा अपने आप सोल्व हो जाएगा। एमपीएस ब्रेक करके समझते हैं। मार्जिनल का मतलब बढ़ी हुई, यानी किसी चीज का बड़ा होना। प्रोपेंसिटी का मतलब है किसी काम को करने की इच्छा, यानी कि आदत बन जाना। कंज्यूम का मतलब खर्च करना। अब इनकम में बढ़ी हुई एडिशनल इनकम का वो पार्ट जो खर्च किया जाता हो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? कह रहे इनकम में बढ़ी हुई एडिशनल इनकम, यानी हमारी इनकम है, इनकम के अंदर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है उसका वो पार्ट जो हम खर्च करते हैं, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर एग्जांपल, पहले सैलरी थी 15,000, अब सैलरी होगी 8,000। ये जो 3,000 एडिशन हुआ मेरे इनकम के अंदर, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसका फॉर्मूला यहां मैंने छोटा सा हाईलाइट किया हुआ है, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। यानी कि इनकम के अंदर बदलाव होने से जो कंजम्पशन के अंदर चेंज आया, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल का मतलब बढ़ा हुआ, प्रोपेंसिटी का मतलब किसी काम को करने की आदत, और सेव का मतलब हो गया बचत। यानी कि आय में हुई एडिशनल इनकम, यानी इनकम के अंदर जो मुझे एडिशनल इनकम है उसका वो पार्ट जो मैं सेव कर रहा हूं, खर्च ना करके। एमपीसी में खर्च कर रहा था, सेविंग में मैं उसको खर्च ना करके सेव कर रहा हूं, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। नेक्स्ट, अब यहां पे हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमने क्या करा था, जब एमपीसी ग्रेटर होगा एमपीएस से तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो मान है, जो वैल्यू है, वो 5 से ज्यादा होगी। क्या होगा? कहता है फॉल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? सबसे पहले एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। कहते एडिशनल इनकम, जो भी मुझे एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, या तो मैं उसको अपने पास सेव करूंगा या मैं उसको खर्च करूंगा, या खर्च होती है या तो वो बचाई जाती है। कहते एमपीसी ग्रेटर है अगर एमपीएस से, तो एमपीएस का मान, ध्यान देना, अगर एमपीसी ज्यादा है एमपीएस से तो एमपीएस की वैल्यू 0.5 से ज्यादा आएगी और एमपीएस का मान 0.5 से कम होता है। ध्यान रखना, जब एमपीसी ग्रेटर है तो एमपीएस का जो मान है 0.5 से ज्यादा और एमपीएस का जो मान है, वैल्यू है 0.5 से कम। फॉर एग्जांपल, एमपीसी 0.6 और एमपीएस 0.4 दे रखा है। ठीक है, अब इसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें डिस्कस करना है। कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या हो गया, मैं एक बार बीच में इसको क्लियर कर दूं। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा बढ़ाव हुआ, यानी कि मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करी तो उससे जो नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट हुआ, जो मेरी नेशनल इनकम में कितनी वृद्धि हुई, कितनी बढ़ी, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दोबारा मैं ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एमपीसी इक्वल टू 0.6 और एमपीएस इज इक्वल टू 0.4। मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं के से, और फॉर्मूला होता है 1/MPS। कहते हैं इसमें क्या शो हो रहा है, कह रहे जो मल्टीप्लायर है, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितनी हो जाएगी, 2 से मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर एमपीएस 0.4 है तो मल्टीप्लायर 2.5 होगा। अगर वो 0.5 है तो वो 2 से ज्यादा होगा, अगर 0.4 है तो 2.5 होगा मल्टीप्लायर। कहते के की जो वैल्यू है
5 से अधिक, के का मान 5 से ज्यादा तब होगा जब एमपीएस का मान 0.2 से कम होना चाहिए। ध्यान देना, कह रहे मल्टीप्लायर 5 से ज्यादा उस टाइम पे होता है जब एमपीएस की वैल्यू 0.2 से कम होनी चाहिए। अगर एमपीएस ग्रेटर है एमपीएस से, एमपीसी ग्रेटर है एमपीएस से, इस कंडीशन में के की जो वैल्यू है वो 2 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वो 5 से ज्यादा ही आए। 5 से ज्यादा वो तब होगा जब एमपीएस 0.2 से कम होगा। तो ये फर्स्ट हमारा केस कंप्लीट हो गया। डी ऑप्शन में क्या है, उन्होंने पूछा था कि एमपीएस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यस, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? कहते जब भी हमारी इनकम में इंक्रीमेंट होता है, कह रहे वो व्यक्ति बचत को घटाता नहीं है, बढ़ाता है या उसको बिल्कुल ही जीरो कर देता है। जैसे मान लो इनकम 10,000 है और उसमें मेरी खपत 8,000 की हो रही है और बचत 2,000 की। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए।